भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया गया। नीतीश कुमार से सवाल करना है, कौन सी सामंतवादी अहंकार की मानसिकता है? ललन बाबू कैसे पाला बदल रहे हैं भ्रष्टाचार पर? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा दिए गए बयान के बाद अब बीजेपी काफ़ी हमलावर नजर आ रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी पर दिए गए बयानबाजी के बाद अब बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद काफ़ी हमलावर नजर आए हैं और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो ललन सिंह के उस बयानबाजी को लेकर। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह का भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो बहुत ही हल्की और गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया गया है वो शर्मनाक है, भर्त्सना योग्य है और राजनीतिक शालीनता और मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गया है। मुझे नीतीश कुमार से सवाल करना है कि आपकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करती है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भारत के प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी क्या उचित है? ये देश के गरीबों का अपमान है, ये देश के पिछड़ों का अपमान है। आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करती है। और ये कौन सी सामंतवादी अहंकार की मानसिकता है जो भारत के प्रधानमंत्री के प्रति इस तरह से अपशब्दों का प्रयोग कर रही है, जिनका मैं उन शब्दों का मैं खुद दोहरा नहीं सकता हूं, मुझे भी शर्म आती है। ये हताशा है ललन बाबू की, ये हताशा है जदयू की, कहीं ना कहीं तल्खी है, वो अपनी अंदर की बात है। लेकिन मुझे ललन बाबू से एक सवाल पूछना है। 2019 में जो मुंगेर से वो लोकसभा जीते हैं तो नीतीश कुमार के नाम पर जीते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के नाम पर जीते? जरा मुझे बता दे तो हम भी जानते हैं। 14 में लड़े थे ना, अकेले 2 हो गए थे ना, खुद हार गए थे और बाद में आए। और दूसरी बात, ये उनकी पूरी टिप्पणी कोई नई नहीं है। ये ललन सिंह वही हैं जो चारा घोटाले में पिटिशनर थे, याद होगा आपको। 5 मामलों में लालू जी और सहयोगियों को सजा हो गई है। आज वो उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं। पूरे रेलवे घोटाले को लेकर वो काफी सक्रिय थे। जमीन दो और रेलवे नौकरी प्राप्त करो, जब लालू जी थे रेल मंत्री। आज वो कहते हैं सब फरेब है, सब झूठा है। तो ललन बाबू कैसे पाला बदल रहे हैं भ्रष्टाचार पर, ये तो देश देख रहा है। लेकिन जैसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में किया है, उसको मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। ये शर्मनाक है। आज तक आजाद भारत में भारत के प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनके बारे में इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की गई है, और वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। ये बहुत गंभीर बात है। देश की जनता इसका जवाब देगी, प्रदेश की जनता भी इसका जवाब। बिहार के सीएम बोलते हैं कुछ भी हो जाए, देयर इज नो चांस ऑफ कमबैक इन बीजेपी। ऐसा है, इस पर तो हम लोग बोल चुके हैं और हमारे वरिष्ठ नेता गृह मंत्री जी अमित शाह जी खुद पूर्णिया की रैली में बोल चुके हैं। और दूसरी बात, नीतीश बाबू बहुत बार पाला बदल लिए है ना। भाजपा में आए, केंद्रीय मंत्री बने अटल जी की सरकार में, लंबे रहे, फिर बिहार के मुख्यमंत्री रहे इतने 18 साल तक। मोदी जी के प्रति बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग भी किया, सम्मान भी किया। आज फिर चले गए, तो अब जहां गए वहीं रहे वो। हाँ, और जनता इसका जवाब देने को बैठी हुई है। आपके यहाँ मतलब कोई चांस नहीं है कि आप लोग वापस ले सकते हैं? नो क्वेश्चन। धन्यवाद। चलिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के पीएम मोदी पर बयानबाजी को लेकर अब राजनीति तेज होने लगी है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के बाद अब बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी ललन सिंह पर हमला बोला है।
उन्होंने ललन सिंह के बयान पर आपत्ति जताते हुए उसे सर्वनाक करार दिया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग करना सर्वनाक है। नीतीश कुमार से मैं पूछना चाहूँगा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की यही शालीनता है। आज तक आज़ाद भारत के इतिहास में किसी ने पीएम के बारे में इस तरह की बात नहीं की। ये देश के गरीबों और पिछड़ों का अपमान है। उन्होंने कहा कि आज मुझे ललन बाबू से एक ही सवाल पूछना है कि हमारे पीएम पर उनकी इतनी आपत्ति तो के बलबूते पर जीते थे। 2019 लोकसभा चुनाव किसके बलबूते जीते थे? नीतीश बाबू के बलबूते पर जीते थे या नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीते थे? आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बीजेपी ने एक साजिश के तहत निकाय चुनाव रुकवाने का काम किया है। ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी बहरूपिया से भी अधिक रूप बदलते हैं। मोदी ने देश की जनता से जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया। जिस तरह से बहरूपिया 12 दिन में 12 रूप धरता है, लेकिन उससे भी तेज गति से नरेंद्र मोदी रूप बदलते हैं। तो देखा आपने पीएम मोदी को लेकर इस तरह के बहरूपिये जैसे शब्द का इस्तेमाल करना। कहीं ना कहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसका निंदा किया है और कहा है कि ऐसे इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पीएम मोदी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी की जाए, लेकिन जिस तरह से टिप्पणी की गई है वो काफ़ी निंदनीय है। इस तरह की चीज़ें जो हो रही है उसको लेकर उन्होंने अब कई सवाल उठाए हैं। फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप यूँ ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ और तब तक के लिए मैं दे इजाज़त। नमस्कार।